मेरा ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो करता धरता है ना, उन्होंने आकिब जावेद को कहा है कि चोई साहब आप ना लोगों के सवालों के ना खुद ही जाकर जवाब दें, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप डायरेक्ट हो जाएं पार्टियों के साथ। ये थर्ड, ये जो बीच में आपने रखा हुआ है ना कोई तीसरा बंदा, इसको साइड पे करें, उसका क्या कमीशन उसको देना, आप डायरेक्ट हो जाए पार्टियों के साथ, कंसेशन करा लें। आकिब भाई अब डिफरेंट शोज़ में नज़र आते हैं, पॉडकास्ट में नज़र आते हैं, चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। कल तो एक बॉलिंग मशीन का बता रहे थे जो पीसीबी ने नई परचेज़ की है अपने एक्सीलेंस सेंटर में। मशीन तगड़ी है यार, वैसे वो बॉलिंग मशीन बड़ी टॉप नॉच है और वो बड़ी लिमिटेड यूज़ होती है। इनफैक्ट मेन तो उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शायद पहला क्रिकेट बोर्ड है जो उस मशीन की यूटिलाइज़ कर रहा है अपने एक्सीलेंस सेंटर में, एज़ पर आकिब भाई। तो अभी आकिब भाई की रीसेंट स्टेटमेंट, उसके ऊपर बड़ा बवाल मचा हुआ है। आकिब भाई ने कहा क्या है? आकिब भाई कहते हैं कि यार सिलेक्शन फुल टाइम जॉब थोड़ी है। मतलब उनके कहने का मकसद ये था कि यार सिलेक्शन आजकल के मॉडर्न दौर में ना ज़रूरी नहीं है कि हर मैच को जाकर देखो बैठ कर ग्राउंड के अंदर ना, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो उसके ऊपर काफ़ी तनकीद हो रही है। आकिब भाई ने कहा कि यार देखो, आप डाटा, उसको क्या कहते, डाटा ट्रैकिंग वो और डिजिटल टूल्स जो आजकल हैं, उन्होंने ना चीज़ें बहुत आसान कर दी हैं सिलेक्शन का प्रोसेस। तभी तो पीसीबी ने कहा था ना कि 80% सिलेक्शन अब डाटा ड्रिवन होगी। मोहसिन नकवी साहब ने कहा था ना, ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की अनाउंसमेंट के ऊपर अगर आपको याद हो कि 80-85% अब किसी भी प्लेयर की सिलेक्शन वो डाटा की बेस के ऊपर होगी और 15% सिलेक्टर्स आपस में डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो आकिब भाई ने उसी कॉन्टेक्स्ट में बात की थी। आकिब भाई की बात जो है ना तो पूरी ठीक है तो ना पूरी गलत है, पार्शली आप कह लो थोड़ी ठीक है। ठीक वो इस तरह कि डाटा तो बहुत मैटर करता है। डाटा के साथ ना जो चीज़ें मैटर करती है ना, मसलन आप अब डाटा के अंदर अगर आप घुसते हैं, अब डाटा के अंदर अगर आप एवरेजेस देखेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ मैचेस देखेंगे, नंबर ऑफ विकेट्स देखेंगे, इकोनॉमीज देखेंगे, आप तब आपको गेम नहीं समझ में आएगी। आपको डीप डाइव करना पड़ेगा। अब जब आप डीप डाइव करते हैं ना, फिर क्या है, अपोजिशन कौन सी थी, पिच कैसी थी, ग्राउंड कौन सा था, बाउंड्रीज कितनी बड़ी थी, ठीक है, ऑपोजिशन की बॉलिंग में पेस बॉलर कौन कौन से थे, स्पिनर कौन कौन से थे, ठीक है, ऑफ स्पिनर कौन थे, लेग स्पिनर कौन थे, लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर कौन था, लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर कौन था, ठीक है, रिस्ट स्पिनर, फिंगर स्पिनर, ठीक है। अच्छा, फिर बैटर कहाँ कहाँ फंस है, शॉर्ट बॉल के ऊपर कैसा है, ठीक है, अच्छा गुड लेंथ बॉल के ऊपर कैसा है, इसका बाउंसर कैसा है, इसका हुक कैसा है, ठीक है, स्पिनर में किन के अगेंस्ट फंसता है, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के अगेंस्ट, राइट आर्म स्पिनर्स के अगेंस्ट, उसमें भी राइट आर्म में ऑफ ब्रेक, फिंगर स्पिन, लेग ब्रेक, किस पे फंसता है, रिस्ट स्पिनर के ऊपर लेफ्ट आर्म फंसता है या ऑर्थोडॉक्स लेफ्ट आर्म स्पिन के ऊपर देयर इज सो मच। फिर आपको डाटा की निटी ग्रिटीज में घुसना पड़ेगा कि डाटा ऐसा कंपाइल हो कि लग पता जाए कि बॉलर ने भाई ये 10 विकेट लिए मैच में, और बैटर कौन थे, ठीक है ना, बैटर कैसा खेलते हैं, बैटर्स की रेप्यूटेशन कैसी है, सो एंड सो ऑन, बहुत कुछ है यहाँ। तो फिर आप ऐसा ह्यूज लेवल का डाटा कंपाइल करें। अच्छा, इसमें फिर आपको एक चीज़ और चाहिए होती है, वो ये है कि हर सेटअप के अंदर नीचे टीमें तो खेल रही होती है ना डोमेस्टिक में, तो उनके कोई कोचेस भी होते हैं। आप उन कोचेस को रीच आउट करते हैं कि हाँ भाई क्या ख्याल है, टीम में कोई है अच्छा टैलेंट, कोचेस आपको बताते हैं, ठीक है। अच्छा, उसमें आपने ये भी देखना होता है कोचेस ग्रोसरी वाले फ्री एंड फेयर हैं कि नहीं है। पता लगे अपना ही पोले से अपना बेटा आगे कर दिया कि इससे बड़ा बैट्समैन तो मेरे कोच ने, मेरे मतलब क्लब ने कभी पैदा ही नहीं किया, और वो उसके डंडे पे उखड़ जाएं जैसे ही वो मेन किसी जगह पर खेले। वो फ्री एंड फेयर आपको देखना पड़ता है। आपको स्काउट्स भेजने पड़ते हैं सर, जैसे खान साहब किया करते थे, इमरान खान की स्काउटिंग बहुत तगड़ी थी। ये जितने भी आपके 90s के हैं ना लौंडे, या 90s के जो लेजेंड्स जिनको आप कहलाया जाते हैं, ज़्यादातर तो स्काउटिंग के थ्रू आए हैं। तो आपको स्काउटिंग भेजनी पड़ती है। जैसे आईपीएल की फ्रेंचाइजीज स्काउटिंग करती हैं, बीसीसीआई स्काउटिंग करता है, आपको स्काउटिंग भी करनी पड़ती है। स्काउट्स भेजते हैं आप दूर दूर आगे पीछे, जाओ यार देख के आओ डोमेस्टिक में फलानी जगह भी मैच हो रहा है, फलानी जगह भी मैच हो रहा है, फलानी जगह भी मैच हो रहा है। वो फिर स्काउट्स आपको रिपोर्ट करते हैं
ग्राउंड में से कि सर आज एक लड़का है उसने बड़ी तगड़ी बॉलिंग की है, ये उसका नाम है, या सर आज एक लड़का है उसने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की 50 मारी है या बड़ी ज़बरदस्त किस्म की 100 मारी है, वो भी आपको रिपोर्ट करते हैं। ठीक है ना, ये मैकेनिज़्म भी होता है। बीच बीच में आपको खुद भी चक्कर लगाना चाहिए। आरपी सिंह भैंस की आंख 2 छोटे से बूटे थे जिन पे टोटल मिलाकर ना 4 से 5 पत्ते होंगे। सीरियसली, उनके बीच में कुर्सी डाल के बैठा हुआ था, वो भी तो नेशनल सिलेक्टर है। ठीक है, वो बाकी ये जाते रहते हैं, ये ओझा वगैरह, आरपी सिंह, दिस दैट, ये जाते हैं डोमेस्टिक मैचेस में, तो आपको जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं कि आकिब जावेद की पूरी बात गलत है, नहीं। आप कह लें कि आधी बात ठीक है, आधी बात ठीक नहीं है, पूरा बताना चाहिए ना। डाटा में फिर सिर्फ ऊपर का डाटा नहीं, इन डेप्थ एनालिसिस आपको चाहिए डाटा का, इन डेप्थ। यही काम क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया करती है, जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया सारा। ठीक है, वो शेफील्ड शील्ड आगे पीछे जो टूर्नामेंट्स होती हैं उनमें ये सारा कुछ करते हैं। डिफरेंट कोचेस से बात, स्काउटिंग करते हैं, जिसे कहते हैं डाटा निकालते हैं, वो ये सारा कुछ करती है। ईसीबी अपनी काउंटी में ये सेम ये चीज़ करता है। बीसीसीआई रणजी ट्रॉफ़ी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी, विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी, उसमें ये सारा कुछ करता है। ठीक है, तो पीसीबी को भी अपना ये जितना भी सेटअप है ना, वो पीसीबी करता भी होगा, लेकिन उसको ज़रा मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। ठीक है, बाकी तनवीर भाई अगर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं या राशिद भाई कर रहे हैं तो मर्ज़ी है उनकी, कर लें, वो तो इतनी कोई दिक्कत नहीं है। तनवीर भाई को भी उस तरीके से कोई मैनेजरियल जॉब मिली नहीं है, तो उनका कोई हम कह नहीं सकते। राशिद भाई का तो ये अभी जुमा 8 दिन हुए हैं, PSL में पता लग गया था। राशिद भाई के सारे बुलंदो बाला दावे जो थे ना, है उन पे ना 12.6 का ज़लज़ला आ गया, बस यही समझ लो। पीस आउट।